हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज मैं आपके साथ क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ। चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके 1 मार्क के, 2 मार्क के एंड 4 मार्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको यूजुअली अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लेग लाइम को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। स्लेग लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किस लिए किया जाता है, वाइट वॉशिंग यानी कि घर में सफ़ेदी के लिए इसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो स्लेग लाइम है यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी वजह से हमारी वॉल शाइनियर लगती हैं। ये जो आपने ऊपर एग्जाम्पल देखा, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जब दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कहलाती है। देन वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, डिस्क्राइब वेरियस काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि डिस्क्राइब वेरियस काइंड्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन यानी कि अ रिएक्शन इन विच सिंपल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके 2-3 प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हम इसके फर्स्ट काइंड से स्टार्ट करते हैं, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि ऐसा डिकम्पोजिशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी कि जो हीट की प्रेजेंस में होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। इसके बाद देन वी मूव फॉरवर्ड टू फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट मीन्स सनलाइट। तो जो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है उसको हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है AgCl, यानी कि आपको सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट के साथ रिएक्शन करता है तो वो Ag एंड क्लोरीन गैस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट हैपन्स व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट। तो जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के साथ एक्सपोज होता है तो वो एक ग्रे कलर का Ag क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंड क्लोरीन गैस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और जो रियल कलर होता है AgCl का वो क्या होता है, वाइट होता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि जब AgCl सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है तो वो स्प्लिट हो जाता है। इसके बाद हम तीसरे काइंड पर आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इट टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंपाउंड इन द मोल्टन स्टेट, यानी कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जब टेक प्लेस करती है जब उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या कराते हैं, पास कराते हैं। और जो हमारा कंपाउंड होता है इट इज़ प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या है, जब भी हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, यानी कि एक मोल्टन स्टेट में आ जाता है। जैसे हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एंड ऑक्सीजन की गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो प्लीज़ आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों पार्ट्स को अच्छे तरीके से कर लेना। ये तीनों के ही तीनों आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, जो कि आपका अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यानी कि जब हम आयरन रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो आपने देखा होगा आयरन रॉड किस में आ जाती है, एक ब्राउन कोटिंग के अंदर आ जाती है। तो आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ सॉल्यूशन करता है जो ब्लू इन कलर होता है, तो FeSO4 ग्रीन कलर के को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एज यू ऑल नो। जो आयरन होता है वो कॉपर से बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। और ये जो अब एग्जाम्पल है ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, यानी कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के प्लेस को क्या है, ले लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन आपको पता है कि जो भी हमारे मेटल की सरफेस होती है व्हेन इट इज़ अटैक्ड बाय मॉइस्चर तो वो कोरोड क्या है, हो जाती है। तो अब हम इसको प्रिवेंट कैसे
कर सकते हैं। तो सबसे पहले है बाय ऑयलिंग, कि हम उसको ऑयल लगा दें। आपने देखा होगा घर में हमारे आर्टिकल्स ख़राब हो जाते हैं, आयरन आर्टिकल्स, तो हम पे ऑयल क्या है लगा देते हैं। बाय पेंटिंग, हम न्यू जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनको पेंट करते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सके। थर्ड जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गैल्वेनाइजेशन, यानी कि जब आप जिंक की कोटिंग किसके ऊपर कर देते हो, एक आयरन के ऊपर अगर आप थिन लेयर ऑफ जिंक को कोट कर देते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। एक अनदर प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ग्रीसिंग, यानी कि जनरली हम साइकिल वगैरह में आपने देखा होगा ग्रीस वगैरह को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट द वेज बाय विच वी कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं कुछ टाइम बाद ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं तो उनमें से स्मेल आने लगती है, तो हम उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट जैसे BHA एंड BHI। BHA क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, एंड ये ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन इसको क्या है बोला जाता है। वैसे ये इतने एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एंड सेकेंडली आप क्या कर सकते हो कि जो भी फूड आइटम्स हैं आप उनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो, जिससे आप अपने फूड को लंबे समय तक क्या है स्टोर कर सकते हैं एंड उसको रेंसिड होने से क्या है बचा सकते हैं। तो बच्चे आज के लिए दैट्स ऑल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो please like and subscribe my channel, and literally thanks for watching.